सो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे। और सभी पर्सन सबसे पहली चीज की ट्रेनिंग्स का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो ट्रेनिंग है, मैं पहले आज की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आज की जो ट्रेनिंग है वो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर है ना, क्योंकि आज अपने साथ न्यू फ्रेंड्स हैं। और आज की जो ट्रेनिंग है वो ऑब्जेक्शन फॉर नर्वस है, कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो और जब आप पहला कदम या पहला एक्शन लेना स्टार्ट करते हो, मतलब जब आपकी स्किल्स की बारी आती है, तब ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। मतलब आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है? हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन मतलब कॉमन ऑब्जेक्शंस हैं। जब भी आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं। उसी तरीके से फॉरएवर के अंदर भी आपसे कस्टमर या कुछ पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो उसका आंसर अपने पास होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज, जिस पर्सन की पहली ट्रेनिंग है या सेकंड ट्रेनिंग है या जो भी है, सभी पर्सन पेन और डायरी लेके बैठे। अंडरस्टैंड हुआ क्यों? क्योंकि आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको कैसे आंसर कर सकते हैं, ताकि आपका जो रेशो है वो इंक्रीज हो, आपका जो बिजनेस है वो इंक्रीज हो, ठीक है, आपकी सेलिंग है वो इंक्रीज हो। अंडरस्टैंड हुआ? ताकि आप अपना जो नेक्स्ट लेवल है उसको आप इजीली कंप्लीट कर पाए और यहाँ पे ग्रोथ कर। ओके। तो सबसे बड़ी चीज, पहली चीज, जितने भी पर्सन आज बैठे हैं, ठीक है, ओपन माइंड के साथ बैठे, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का मतलब क्या है? कि आपके पास शोर शराबा ना हो, इस चीज का ध्यान रखें, ताकि आप भी उस चीजों को, जो मैं चीज आपको बताऊं, उन चीजों को आप इजीली अंडरस्टैंड करके उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करें। ओके। तो सबसे बड़ी चीज, पहली चीज, अपने को दो चीजें अपने माइंड में है, ठीक है, क्योंकि अपने जिन पर्सनों को टच करेंगे, पहली चीज क्या है? सभी पर्सन इंडिया में अपनी हेल्थ को लेके बहुत जागरूक है। सभी चाहते हैं कि वो सुंदर दिखे और अच्छा महसूस करें। ठीक है, तो अपने इन दोनों चीजों में डील कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, सबसे बड़ी चीज, सेकंड नंबर बात है कि जो भी पर्सन से अपने बात करेंगे उनको आप बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में बताओगे, तो मतलब उनकी लाइफ स्टाइल का अपडेशन। और हर पर्सन आज के टाइम में अगर आप मार्केट में देखो, तो हर पर्सन चाहता है कि उसकी लाइफ और अपडेट और लग्जरी। ठीक है, तो मतलब ये जो बिजनेस है वो आपको हेल्थ और वेल्थ, मतलब वेलनेस की एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जहां पे बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। आप इस इंडस्ट्री के साथ हो तो ये चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी जब भी आप किसी को बताएं। ठीक है, पहली चीज, कभी जब भी आप किसी को बताते हैं तो अपने माइंड में एक चीज ये मत सोचे कि आज इसको बताना है ना, आज इतने कस्टमर को पकड़ना है, आज ये सामान बेचना है, या आज इन लोगों को बताना है बंदे जो एनीथिंग नहीं। आज ये सोचो मैं किन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, मैं किन लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे सकता हूँ। अंडरस्टैंड हुआ? मैं किन लोगों का फायदा करूंगा जिनकी आज अच्छी हेल्थ होगी, क्योंकि जो आपकी सोच होगी, जो आपकी पॉजिटिविटी होगी, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, ये आपने जो बेसिक ट्रेनिंग हुई है अभी तक आपकी दो तीन, उसमें आपने दो तीन चीजें सीखी होगी। क्या? पहली चीज, नो फाइनेंशियल रिस्क इसके अंदर। ठीक है, अनलिमिटेड अर्निंग है। जो स्किल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अगर आपने एक बार लाइफ में सीख ली तो आप सिर्फ इसी स्किल से अपनी पूरी लाइफ को मेंटेन कर सकते। क्लियर हुआ? सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर फैमिली है, क्योंकि आज अपनी उस इंडस्ट्री का पार्ट है जहां पे हर एक पर्सन आना चाहता है, मतलब हेल्थ में, और आप उसी चीज का बिजनेस कर रहे हो। फोर्थ नंबर, आपकी सोच को थोड़ा बढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ? क्योंकि बोलते हैं ना कि जितने पैर, जितनी चादर उतने पैर पसारो, वो सारी चीजें यहाँ पे कैपेबल नहीं है। ठीक है, आपको उन चीजों को बदलना पड़ेगा और उन चीजों को बताना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, फ्यूचर इंडस्ट्री है, फ्यूचर क्या प्रेजेंट इंडस्ट्री है। आज के टाइम में हर चीज ऑनलाइन है। ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग या ऑनलाइन रिटेलिंग या ऑनलाइन प्लेसमेंट होंगे, एनीथिंग, जो भी मान लीजिए, ऑनलाइन रिचार्ज मान लीजिए, ठीक है, या ऑनलाइन पोर्टल मान लीजिए, फूड आप मंगाते हैं, तो ये क्या इंडस्ट्री है? आप घर बैठे बैठे इस डिजिटल इंडस्ट्री से आप अर्निंग करके अपनी लाइफ को, कोई भी बाउंड्री नहीं है, आप इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी अर्न कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट, कि लोगों के सपना पूरा करने के लिए कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको बेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाता है। वो पर्सन आपकी मदद करते हैं यहाँ पे, जिन्होंने, जिस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ने वाले हैं, वो ऑलरेडी वो चीजें कर चुके हैं, ताकि आपको वो चीजें, ये चीज बताएंगे हम, ताकि आप अपनी गलतियों को कम करें। अंडरस्टैंड हुआ? अब बात करते हैं स्किल्स की, जो आपको इस बिजनेस में सीखनी है। जो बेसिक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? बैकग्राउंड हो गया, है ना, कंपनी को कितना स्टार्ट हो चुका है, प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, मार्केटिंग प्लान होगा, ये तो फॉर एवर का बेसिक ट्रेनिंग है। अब स्किल्स ट्रेनिंग की बात करूं, जो आपको अपने अंदर इंप्रूव करनी है, ठीक है, पहली चीज क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। अंडरस्टैंड हुआ? जो आपको बोलने का तरीका, उस चीज को चेंज करना है। सेकंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जिस चीज की आज अपने पास ट्रेनिंग है। ठीक है, आप लोगों की प्रॉब्लम या जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कैसे हैंडल कर सकते हैं। थर्ड, डिसीजन मेकिंग स्किल, लाइक एग्जांपल, जो आपके नेक्स्ट लेवल होंगे, सुपरवाइजर,
ठीक है, सुपरवाइजर मतलब सुपरविजन, आप लोगों के विजन को कैसे स्ट्रोंग कर सकते हो, उनके डिसीजन को कैसे मेकिंग में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, वो चीज आपको सीखनी है। प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे मैं आज आपके सामने पीपीटी शो कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी फ्यूचर में इन चीजों को कैसे अप्लाई करोगे, कैसे क्या बोलना है, उस चीज की आपको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। फोर्थ सॉरी नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्किल, जब आपकी टीम में आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, जब आपकी टीम आएगी, आप उनको कैसे हैंडल करोगे, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट स्किल। राइटिंग स्किल्स, आप जो डायरी पेन में नोट करते हैं, जिस तरीके से आप नोट्स बनाते हैं, वो चीजें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आएगी लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल इस बिजनेस की सबसे बैकबोन है, कि आप अपने टीम के लीडर होते हैं। लीडर कौन होता है? जो सिर्फ बोलता नहीं है, जो पहले खुद करता है, फिर वो आगे जाके उनकी हेल्प करता है कि इस तरीके से करो जैसे मैंने उनको की है। ठीक है, तो सक्सेस जर्नी स्टार्ट विद ऑब्जेक्शन। आपको पता होगा, जब भी अपने कोई चीज नई स्टार्ट करते हैं, है ना, जब भी कोई चीज नई स्टार्ट करते हैं, तब एक लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये बिजनेस वर्ड की खास बात है। ठीक है, लोग हमेशा उल्टा, लाइक एग्जांपल, आप जब शर्ट का बिजनेस करोगे तब लोग बोलेंगे शूज का बिजनेस करो, शूज का करोगे शर्ट का बिजनेस करो, मतलब लोगों का काम है कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करना। और आज की जो सबसे बड़ी चीज है, आप भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन फेस कर रहे होंगे, या तो किसी ने आपसे पूछा होगा, या आप अपने आप से पूछ रहे होंगे, है ना। क्या क्या क्वेश्चन है उसके बारे में करेंगे, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम की कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है। और वो सॉल्यूशन कहाँ से आता है? आपकी कम्युनिकेशन, आपके माइंड्स, कि आप पहले ये सोचते हो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि उस पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों है, वो क्यों जानना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए उसके लगभग आपके पास 2 से 3 आंसर होने चाहिए। फाइंड बेस्ट अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द बेस्ट एंड इम्प्लीमेंट, उसको उस चीज को बताओ, ताकि वो उस ऑब्जेक्शन से क्लियर हो। सबसे बड़ी चीज और आगे आपके साथ होगी, जब आपसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तब कभी कभी अपने इरिटेट होते हैं, या डरे हुए होते हैं, या घबराए हुए होते हैं, है ना। तब सबसे बड़ी चीज क्या है, हम, कोई भी पर्सन क्वेश्चन पूछता है, उसको समझने के लिए नहीं सुनते हैं, बल्कि उसका जवाब देना है, उनको रिप्लाई करना है, बस। ये सबसे बड़ी गलत है। जब भी कोई पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछता है बिजनेस से रिलेटेड, तो पहले आपको उसके क्वेश्चन को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड हुआ? डरने के बता रहा हूं, क्या हेजिटेट के अंदर ऐसा कोई आंसर मत करें जिससे आपका रेशो डिक्रीज हो। अंडरस्टैंड हुआ? अब सबसे बड़ी चीज क्या है, जब अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तब कोई पर्सन कभी कभार तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी अपने खुद से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप खुद से पूछते हैं इस बिजनेस को देखने के बाद, वो क्या चीज है? अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो क्या भरोसा है? ठीक है, डर लगता है आपको इस बिजनेस में क्या किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, क्या सर मुझे बेचना तो नहीं पड़ेगा, क्या ये सेलिंग का काम तो नहीं है। थर्ड, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो क्या सर ये पर्सन मेकिंग स्कीम है, मतलब बंदे जोड़ने पड़ेंगे, क्या बंदे जोड़ने से बिजनेस आता है। कुछ कुछ डाउट्स होते हैं, है ना। अगर सर 6 मंथ, मुझे 2 महीने हो गए, ठीक है सर, अगर 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसके कारण लगभग 99% लोग अपने सपनों को छोड़ के चले जाते हैं। अब इसका मैं आंसर पहले आपको इन बेसिक क्वेश्चंस के, जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर देके आज के ट्रेनिंग स्टार्ट कर। पहली चीज, अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो, पहली एक चीज सोचे, आपसे ये क्यों नहीं हुआ। हाँ जी, आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपने इस बिजनेस को देखा है, आपको लगता है कि जो इनकम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, या जो लाइफस्टाइल आपको चाहिए, क्या वो एंजॉय कर पा रहा है कोई पर्सन? ठीक है, जो पर्सन एंजॉय कर रहा है, जिस पर्सन ने आपको बताया होगा, जो आपके मैनेजर्स होंगे, वो किस फैमिली से उठे हैं? वो भी तो एक नॉर्मल परिवार, फैमिली से उठ के आए हैं। वो भी नॉर्मल कोर्स कर रहे थे, बीए बीकॉम या जो भी बीएससी, कॉलेज के साथ उन्होंने स्टार्टअप किया होगा। लेकिन उन्होंने कैसे कर लिया, उन्होंने इस बिजनेस को कैसे किया, या आप कैसे कर सकते हैं? जितना लर्निंग करोगे उतना अर्निंग करोगे। जब आपने लर्निंग करना छोड़ दिया, मतलब बिना सीखे करोगे, तब आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा दिक्कत होगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हुआ, ये सोचो कि मैं इसको कैसे करूंगा, क्या क्या चीजें मुझे सीखनी। अंडरस्टैंड हुआ? सेकंड, सर किसी ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो, या सेल्स का काम है क्या? पहली चीज, बिजनेस का मीन क्या होता है? सेल्स। ये चीज अपने माइंड में बिठा लीजिए। नहीं बिठा सकते तो मार्केट में मुझे ऐसा कोई बिजनेस बताओ जिसके अंदर सेल्स नहीं होती। डोमिनोज, बीएमडब्ल्यू, हीरो होंडा, जियो मोबाइल, जो भी आपके पास, आपने जो टी शर्ट पहनी है किसी न किसी ने बेची होगी, आपने जो वॉच पहनी है किसी न किसी ने बेची होगी, आपने कोई गोल्ड पहना है तो भी किसी न किसी ने बेचा होगा। आप अगर
सैलून वगैरह में जाते हैं, वो भी कुछ ना कुछ अपनी सर्विस देते हैं आपको, उनके बदले आप उनको पैसा देते हो, वो अपने टैलेंट को सेल करते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? जिस बिजनेस के अंदर कोई चीज सेल नहीं होती वो कभी बिजनेस नहीं होता है, ये अपने माइंड में ध्यान कर लें। मतलब शॉर्टकट लाइफ में एक ही चीज होती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि मुझे कुछ करना ना पड़े या ये मैं कर ही नहीं सकता। अंडरस्टैंड हुआ? थर्ड, अगर कोई मेरे साथ नहीं जुड़ा तो पहली चीज, आप पहले तो खुद पे विश्वास करेंगे कि आप करने वाले हैं, क्या आप सीख रहे हैं। ओके, तो मुझे आप बताइए आपने क्यों किया इस बिजनेस को, या आप क्यों एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जहां से आप पैसा कमा पाओ, आप क्यों अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ आप ही हो जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? नहीं। क्या सिर्फ मैं ही हूं जो मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ? नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं मार्केट्स में, आपके दोस्त हैं, वो भी अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, मैटर करता है बताने का तरीका, आप उसको किस तरीके से बताते हैं। जब बताते टाइम आप अपना प्रॉफिट सोच के बता रहे हो या सामने वाले की लाइफ चेंजिंग बता रहे हो। अगर आपके माइंड में प्लान देते हुए उसकी लाइफ के बारे में होगा तो आप उसको इंप्रेस कर लोगे, लेकिन अगर प्लान देते हुए सिर्फ अपना ही प्रॉफिट चलेगा तब आप वहां पे आप बेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, और लास्ट में सर अगर 6 मंथ में कुछ नहीं हुआ तो ब्रदर एक चीज बताओ, आप मुझे ऐसे प्लेटफॉर्म बताओ जो आने वाले 6 मंथ में आप अपनी साल की इनकम 60,000 से ज्यादा अर्न कर सकते हैं एक नंबर में। आप मुझे बताओ ऐसे कितने रास्ते हैं? और उसके बाद 40 साल आपको काम भी नहीं करना, आपके ऊपर कोई बॉस भी ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को सेट करें। हाँ जी, आपका कुछ लगे भी नहीं, खुद सोच के देखें। मतलब आप एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर, अंडरस्टैंड हुआ? 6 मंथ में नहीं हुआ कोई ना, 8 मंथ में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। अगर 1 साल में अपने वहां तक पहुंच के कि आपकी इनकम आपने 50-60 हजार से अबव कर ली तो भी कोई बुरा नहीं है। आप कुछ मार्केट में चेक करके देखो कि एवरेज इनकम मार्केट में क्या मिल रही है। अंडरस्टैंड हुआ? तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम विजन के साथ आना। क्लियर हुआ? आप कोई पेपर क्लियर करने नहीं है यहाँ पे, आप एक एम्पायर को खड़ा करने हैं, आप अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को, पिलर्स को खड़ा करने हैं। अंडरस्टैंड हुआ? तो उस चीज में क्या होता है, टाइम लगता है, क्योंकि आप वो चीजें सीखते हो और कुछ कुछ गलतियां करते हैं, उस गलतियों को इंक्रीज करके फिर अपने आगे बढ़ते रहते। अंडरस्टैंड हुआ? अब सबसे बड़ी चीज उसके बाद क्या होगा, ये तो आपके क्वेश्चन से। अब होंगे जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे बड़ी चीज, पहली चीज क्या है, कॉन्फिडेंस इज द की। इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ देन नोबडी विल। अगर पहली चीज, अगर अपने को खुद पे ही भरोसा नहीं होगा तब अपने औरों को कैसे भरोसा दिला सकते हैं, या लोग और आप पे कैसे भरोसा करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है इस बिजनेस की, आपको पहले खुद पे विश्वास करना होगा, कॉन्फिडेंस करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस बिजनेस। ठीक है, कि ऐसा कोई भी चीज नहीं जो इम्पॉसिबल, ये कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नर्वस लेवल पे जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तब आप कुछ फेस करते हो क्वेश्चन, और उनके आप किस तरीके से आंसर दे सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, मनी सर्कुलेशन, जैसे ड्रीम सर्कल बोला जाता है, जो आपके पास चॉइस होती है जॉब और बिजनेस की। ठीक है, उन चीजों में डिफरेंस नहीं है, पहले उन चीजों को ढंग से चेक कर। ये बिजनेस आपको देता क्या चीज है, क्या चीज आपको समझाने वाला है, वो चीजें चेक करवाने वाला। इस दुनिया में सारे से ज्यादा अमीर लोग हैं। ठीक है, अमीर लोग, मैं सॉरी, इस दुनिया में सब जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या चीज कर रहे हैं, टाइम लीवरेज कर रहे हैं, वो औरों का टाइम को खरीद रहे हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जॉब के अंदर आप अपना टाइम बेचते हो किसी को, उसके बदले अपने को सैलरी मिलती है। कैसे मिलती है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस चीज को समझना। एग्जाम्पल क्या होता है, लाइक आप हैं, ठीक है, आप 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं, तो आपको 40 घंटे एक हफ्ते में काम करना पड़ता है ना। पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप अपनी जॉब को क्या बोलते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। आप टाइम लगाते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। कैसे मिलती है वो बताता हूँ। पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं। ठीक है, अपने 2 हफ्ते छुट्टी, 50 हफ्ते इंटू 40, मतलब अपने पूरे साल के अंदर लगभग 2000 घंटे काम करते हैं। मैं किसी जॉब के बारे में बता रहा हूँ। कोई भी 20 साल की उम्र में अपनी जॉब लगी है, 21 साल में, तो 61-62 साल में अपने रिटायर्ड होते हैं। अपनी बॉडी सिर्फ 40 साल तक काम कर सकती है। अगर वो 2000 प्रति घंटे काम कर रही है तो पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर। यहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा कि अभी आदमी पर मंथ का कितना कमा रहा है, मैटर ये करता है कि जिस दिन आपकी बॉडी बंद हुई
मतलब जिस दिन आपकी बॉडी थक गई या हाथ पैर आप जाते हैं कि सर अब रेस्ट करूं, लेकिन फिर भी पैसा आता रहे, उससे बोलते हैं बिजनेसमैन, मिलीनियर या एंटरप्रेन्योर। जो जितने भी लोग अमीर हैं वो सभी कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम किया, ठीक है। अब होता क्या चीज है, अब मान के चलो जो मार्केट के अंदर अपनी इनकम चल रही है वो क्या चीज चल रही है अभी, 10, 15, 20, 25 हजार, 7 हजार भी चल रही है, 7, 8, 10 हजार, 15 हजार, ये चल रही है अभी। मैं मान के चलता हूँ कि अगर अपने पर मंथ की इनकम 50 हजार पर मंथ है, तो भी आप पूरे साल में कितने कमाओगे, 6 लाख। और पूरे साल में आप कितने घंटे काम करते हो, 2 हजार। तो 6 लाख डिवाइड बाय 2 हजार, तो कितने हुए, आपको 300 रुपये प्रति घंटा पड़ता है। आप कमाते हैं 300 रुपये प्रति घंटा, अगर आप 50 हजार अगर आपकी इनकम है। अंडरस्टैंड हुआ? तो आप पूरी जिंदगी में कितना कमाओगे, नॉर्मल सी बात है, 80,000 घंटे काम करते हैं, 3.40 करोड़ आप पूरी जिंदगी में कमाओगे एक जॉब में। जहां पे आप 20 साल की उम्र में नौकरी स्टार्ट कर दोगे, आपकी 50 हजार की एवरेज इनकम होगी। मैंने उसकी कैलकुलेशन लगाई है, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते। अब 2.40 करोड़ में एक मुझे बात बताइए, 50 हजार अपनी इनकम है, अपने पास सेविंग कितनी होती है, बचता कितना है? आप 50 हजार कमा रहे हैं लेकिन बचता कितना है खर्चे के बाद? 20%, 10 हजार रुपये बचते होंगे। मुझे पता है, आप जो जॉब कर रहे हैं उनको सबको पता है। अब 2.40 करोड़ का 20% निकाल लो आप, 40, 50% में निकाल लो तो कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख। ये भी एक साथ नहीं आता। अगर जो आपके पास पैसा है, मान के चलो, अब कोई भगवान ना करे कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अपने बच्चों की पढ़ाई, आपका सपना, या आप जो चीजें करने वाले हैं उसके अंदर डेली रूटीन जो खर्चा और बढ़ गया, ठीक है, महंगाई होगी, ठीक है, तो क्या होता है, अब जयपुर के अंदर अगर अपने को एक प्लॉट लेना है अच्छा सा आपको सिर्फ घर बनाना है, तो कितने रुपए लगते हैं? आपको सबको पता है। अच्छी सी गाड़ी आपकी कितने रुपीज की आती है? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की पैसा तो नहीं लगा दोगे ना वहां पे? ये जॉब होती है, कोई भी, ये जो पर्सन करना चाहे नॉर्मल लाइफ, उसके लिए बेस्ट है। अब बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो आपका टाइम खरीदते हैं। आप जॉब जॉब का फुल फॉर्म क्या होती है, ज्वाइन अदर बिजनेस, औरों के बिजनेस को आप ज्वाइन करते हैं, वो उसके बदले आपको सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं। उन्होंने 10 हजार लोगों को अपनी जॉब पर रखा, वो 8 घंटे खुद के लिए काम करते हैं, लेकिन 80 हजार घंटे काम किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए। इसे पाइपलाइन बोली जाती है, ठीक है। अगर ये 80 आपको 300 रुपये प्रति घंटा देता है, तो आपसे 300 रुपये प्रति घंटा कमाता भी है, तो ये 2.40 करोड़ कमाता है दिन का, आपका टाइम को खरीद के। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या, फ्रेंचाइजी का क्या, अपना लोग फ्रेंचाइजी इतनी क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सिर्फ एक दुकान से अपना बिजनेस क्यों नहीं करते, वो ज्यादा कस्टमर को क्यों चूज कर रहे हैं? रीजन आप सभी को पता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है जॉब और बिजनेस में। अब चूज आपको करना है कि या तो आप अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हो, या आप अपना टाइम बेचना चाहते हो, वो चॉइस अपने ऊपर निर्भर करती है। अगर आपने ये चीज समझ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, तब आपको समझ में आएगा रियल गेम की टीम मेकिंग का मतलब क्या होता है। अंडरस्टैंड हुआ? अब सेकंड जो क्वेश्चन, जो सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे सपने के लिए टाइम ही नहीं है। पहली चीज, बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के दो रीजन, या तो पैसा लगाओ या टाइम लगाओ। क्या लगाओ, या तो पैसा लगाओ या टाइम लगाओ, यही दो चॉइस है। इस दोनों के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है कि आप किसी बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। अब 24 घंटे हैं अपने पास, पैसे की अगर बात करूं, अगर आप पैसा लगा सकते हैं तो वो लगाओ, लेकिन मुझे पता है अपने लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने को पता है कि कंपटीशन मार्केट में अलग है। यहाँ पे क्या लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि आप उस चीज को सीखते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो 5 घंटे स्टडी, 8 घंटे सोना, 4 घंटे खाना पीना है जो भी करना है, तो आपके पास 7 घंटे फ्री रहते हैं पूरे दिन में। जॉब के अंदर हो तो आप 8 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे सोते हो, 4 घंटे खाना खुना खाते हो, तो आपके पास 4 घंटे फ्री रहते हैं। अब फ्री तो आपके पास इतना टाइम है, अब इस टाइम को आप कहाँ लगाओ वो आपकी चॉइस है। फ्यूचर को बिल्डअप करने में लगाएं, क्योंकि जब जो आप फ्यूचर में टाइम दोगे जिस चीज को, वो चीज बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात। अब यू कैन गिव टू योर ड्रीम एंड फ्यूचर, अगर आप इन टाइम को अपने सपनों को दो, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। सेकंड,
कई पर्सन बोलते हैं कि सर ये क्या चेन सिस्टम है, पर्सन जोड़ना पड़ता है। तो सबसे बड़ी चीज ब्रदर, एप्पल, केएफसी, अमेजोन, मैकडोनल्ड, ये अपनी फ्रेंचाइजी देते हैं सभी को। देते हैं, ये क्यों देते? एक बात बताओ, जिस फ्रेंचाइजी जो देते हैं वो किसको देते हैं? किसी मशीन को देते हैं, किसी इंसान को देते हैं? हाँ जी, किसी मशीन को देते हैं, किसी इंसान को देते हैं? इंसान को देते हैं। तो उन्होंने भी तो किसी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बताया, उसको बताने के बदले वो करोड़ों रुपए लेते हैं कि आप मैकडोनल्ड का नाम यूज कर सकते हो अपनी दुकान के आगे, इसके बदले आपको करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे इसकी गुडविल के लिए। अब जो करोड़ रुपए सिर्फ पेपर पे साइन करने के दिए ना, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आप सिर्फ अपने प्रॉफिट में से निकाल सकते हो, उसके अलावा आप उस इन्वेस्टमेंट को कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। अब आप जो बर्गर की ब्रेड लेके आओगे उसके अलग रुपए हैं, टिक्कियां लेके आओगे उसके अलग रुपए हैं, आप सॉस के पाउच लेके आओगे उसके अलग रुपए हैं, आप जिस पर्सन को सैलरी पर रखोगे उसके अलग रुपए हैं। अंडरस्टैंड वो? लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो इन्वेंट्री होती है, क्योंकि आप उसी से तो अपना प्रॉफिट कमाओगे। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जो गुडविल के बदले दी जाती है, जो सिर्फ एक नाम के यूज के लिए दी जाती है। पहली चीज, फॉरएवर के अंदर कोई भी आपको फॉरएवर के नाम का कोई पैसा नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड, आप भी फ्रेंचाइजी देते हो किसी पर्सन को, लेकिन उसके बदले उससे रुपए नहीं लेते। लेकिन जिस एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड किसी को फ्रेंचाइजी देता है तो वो उससे कमीशन लेता है उसकी सेल्स का, वो आपके पास आता है फॉरएवर से। जो आपकी टीम टर्नओवर करती है, जो रिटेल करती है, उसका प्रॉफिट आपके पास आता है, जैसे अमीरों को आता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे सिस्टम, अगर आप मानो जिस वर्ड का आप यूज कर रहे हो, तो ये सारे पर्सन कर रहे हो। अगर ये चीज गलत है तो ब्रदर अपना अमीर सोचना भी गलत है, क्योंकि सारे अमीर लोग यही वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये एक नेटवर्क क्रिएटर होता है, और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होता है वो उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। आई कैन बट हाउ अदर्स। कभी कभी अपने माइंड में क्वेश्चन करते हैं, सर मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मैं तो कर लूंगा सर मेरे दोस्तों को बिना बताए, बिना समझाए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अपने फ्यूचर देख सकते हैं? हाँ जी। कभी जो मेरे, जिस पर्सन ने मुझे बिजनेस के बारे में बताया, वो मेरे छोटे भाई है प्रभात जोशी, उनको भी नहीं लगता हुआ कि मैं कर सकता हूँ, कि मना करेगा। लेकिन सोचना नहीं, पहले बताना है। ठीक है? क्योंकि सभी लोग अपनी लाइफ में इंजॉय करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता बहुत कम लोगों के पास। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि सर हाउ अदर्स और कैसे काम करें, तो उनसे आप 3 क्वेश्चन पूछ लें। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? पहली चीज, क्या आपके सपने हैं? वो बोलेंगे हाँ जी हैं। बेटर है। क्या मुझे आप बताओगे आपका सपना? तो 99% लोग अपना सपना ही नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप उन पे हंसोगे। अपने भी यही सोचते थे पहले। दूसरा, उनसे क्वेश्चन पूछना, अगर बता दिया कि आप उन रास्ते को पूरा करने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, आप जो सपने बता रहे हो उनको पूरा करने के लिए क्या कर रहे हो, तो लगभग 80-85% लोग चुप रहेंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन और पूछना, जिस सपने के लिए आप भाग रहे हो उस पे आपकी सपोर्ट कौन कर रहा है? मतलब आप उसको वहां पे आपको बताने वाला कौन है कि ऐसे ऐसे करता राजा, ये सीखना है। वो बिल्कुल ही चुप हो जाएंगे, क्योंकि सक्सेस के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला, सपना, आपके ड्रीम्स होने चाहिए। सेकंड, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए। थर्ड, आपके पास ट्रेनिंग, आपको सिखाने वाला आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। ठीक है? इसी तरीके से आज आप काम कर रहे हो, उसी तरीके से आपके दोस्त भी काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड हुआ? फोर्थ, फैमिली प्रॉब्लम। सर मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या सर मैं सोच के बताऊंगा, है ना, या सर मैं सोच के बताऊंगा, मेरे सर फैमिली पापा से पूछ के बताऊंगा, ठीक है, या भाई से पूछ के बताऊंगा। पहली चीज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, या जब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है, क्योंकि मैं सभी को एक साथ लेके चल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके साथ, है ना, जरूरी नहीं है आपका ये क्वेश्चन हो, लेकिन फ्यूचर में कोई आपसे कह सकता है कि सर मैं मेरी फैमिली से पूछ के बताऊंगा, या मैं सोच के बताऊंगा। तो पहला एक क्वेश्चन आप उनसे पूछो कि आपकी लाइफ के डिसीजन कौन लेता है? आपकी लाइफ में आज तक जितने भी डिसीजन लिए हैं, वो सारे किसने लिए हैं? वो बोलेगा कुछ आधे मैंने, कुछ पेरेंट्स ने, नॉर्मल सी बात है। ठीक है? आपने जो डिसीजन लिए हैं, क्या वो सारे आपने अपने पेरेंट्स से पूछ के लिए हैं?
क्या वो सारी चीजें सही थी? हाँ जी। एक चीज बताइए, आपका घर में आप मोबाइल फोन आप सभी के पास, अगर आपके मम्मी पापा के मोबाइल के अंदर कोई दिक्कत आ जाए तो वो सबसे पहले किसके पास आते हैं? आपके पास आते हैं। रीजन, वो तो अपने से बड़े हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया देखी, उनको सब कुछ पता होना चाहिए। नहीं ब्रदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, आप उस चीज के अंदर मास्टर हैं, क्योंकि आप सभी इंटरनेट के बाद के। अंडरस्टैंड हुआ? जो जॉब्स वगैरह वो पहले की थी, जब 12वीं पास फर्स्ट ईयर ये जो भी कंपटीशन हो गया आ रहे थे, ठीक है। लेकिन आज आपको पता है, खुद को पता है कि दुनिया में अमीर लोग कौन है, कौन चेंज करते हैं। आज अपने पास चांस भी एक ही है उसको चेंज करने का। ये एक पुल की जैसे है, जो आपको फ्यूचर के अंदर ऐड करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? अब चूज आपको करना है कि आपके ड्रीम्स के हैं और आपकी फैमिली के ड्रीम्स के। अंडरस्टैंड हुआ? लाइक एग्जांपल, वो चाहते हैं कि आप सक्सेस हो, तो वो तो आप अपने सपनों को पूरा करके भी दिखा सकते हो उनको। जैसे मैंने मेरा दिखाया, मेरे को भी बोले थे घर वाले, उनसे टाइम ले सकते हो, जो आप स्टडी कर रहे हो वो साथ साथ में करते रहो। मैंने मेरे बिजनेस के साथ एमकॉम की थी, जब मेरी एमकॉम कंप्लीट हुई तब मैं मैनेजर बन चुका था यहाँ पे, क्योंकि मैंने बीकॉम फाइनल ईयर में इसी बिजनेस की स्टार्ट की थी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मतलब? ठीक है, तो मतलब चूज आपको करना है कि आप कौन सी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो। जब आप उन चीजों को समझाओ, उनसे टाइम लो, ठीक है, फिर उस पर एक्शन करो। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज और, कुछ कुछ चीजें आप ऐसे भी करते हो जो रियल में गलत होती है, जो आपके पेरेंट्स ने मना कर रखी है, वो आप सभी को पता है। कुछ गलत आदतें जो यंग एज के अंदर, लेकिन उसमें अपने नहीं जाते, लेकिन जब लाइफ का आता है तब उसको अपने एक्सक्यूज कर देते। क्लियर हुआ? तो आपको इन चीजों को सोल्व करना। फॉर इफ वंस माई फ्रेंड डिड दिस बट, कभी कभी बोलते ना कि सर मेरे मौसी के लड़के ने भी की थी, मेरे मामा के लड़के ने भी की थी, मेरे बुआ जी के लड़के ने भी की थी, हाँ मेरे एक पड़ोस में भी था भाई, ठीक है, जो तू करने वाला है ना वो मैंने भी किया था। ठीक है, तेरे क्या तेरे को पता है ये चीज? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या कोई, एक चीज मुझे बताइए, क्या कोई बंदा किसी चीज में फेल हो गया तो क्या इसका मतलब वो है कि आप भी फेल होंगे? हाँ जी। वो तो यही बता रहा है आपको कि मैं फेल हो गया तो तू भी फेल होगा। भाई एग्जाम्पल, एक जिम होती है, मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दी है। क्या जिम का, जब आप फॉर्म भरते हो, क्या सिर्फ जिम के फॉर्म भरने से आपकी बॉडी बन जाती है? क्या बिजनेस को सिर्फ ज्वाइन करने से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है? अगर ऐसा होता तो पार्षद का चुनाव तो सभी लड़ते हैं, सारे पीएम क्यों नहीं बनते? जिम के अंदर फीस तो सारे देते हैं, लेकिन सारे बॉडी क्यों नहीं बना पाते? एक स्कूल के अंदर सारे स्टडी करते हैं, सब टॉपर क्यों नहीं हो पाते? कुछ फेल होते हैं, क्यों होते हैं? किसकी गलती होती है उसमें? अंडरस्टैंड कर रहे हैं मतलब आज आपको चूज करना है कि उसने क्या कुछ किया है ना? अगर उसने नहीं हुआ तो उसका रीजन होगा कि वो चीज को सीखा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं किया तो आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में कहीं भी 100% सक्सेसफुल रेशो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने ही दुनिया में सारे कॉन्सेप्ट है ना, वो हार्डवर्क मांगते हैं, वो खुद के अंदर चेंज मांगते हैं। जिम के अंदर बॉडी कैसे बनती है? रूल्स रेगुलेशन, डाइट, जो कोच बोलता है, ट्रेनर बोलता है, अपने उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तब बनती है। ठीक है, मेहनत चाहिए आपको। उसी तरीके से बिजनेस है, जो आपको सपोर्ट देता है, तो टीचर है, जो कोचिंग है, जो मैनेजर है, जो आपको सिखाता है, अगर आप उसके रास्ते पे चलते रहोगे, आप अपने अंदर चेंज ला के रहोगे, रूल्स रेगुलेशन के साथ कंटिन्यू काम करोगे। जिम के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता ना बॉडी बनाने का, मेहनत करनी पड़ती है ना। वही सेम बिजनेस कॉन्सेप्ट के अंदर होता है। ठीक है, 6, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, कई पर्सन आपसे बोलेंगे सर एक्सपेंसिव है, प्रोडक्ट महंगे हैं। ठीक है, कुछ पर्सन आपको बोलेंगे सर मेरे घर में भी एलोवेरा लगा हुआ है। कई ऐसे बोलेंगे सर मार्केट में भी तो अदर एलोवेरा कंपटीशन है। कई ऐसे बोलेंगे सर गारंटी क्या है प्रोडक्ट के रिजल्ट की। कई ऐसे बोलेंगे सर मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। कई आपको ये भी क्वेश्चन पूछेंगे क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और कई आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मुझे कितने टाइम तक इसको यूज करना पड़ेगा, क्या मैं इसको छोड़ती हूँ, क्या मुझे पूरी लाइफ टाइम यूज करना पड़ेगा, या मैंने एक बार प्रोडक्ट ले लिया, अगर फिर से हो गया तो
कभी कभी अपने वहां पे चुप हो जाते हैं। मैं इन सभी के आपको आंसर दे दूं। पहली चीज एक्सपेंसिव। ब्रदर एक्सपेंसिव वो चीज होती है जिसकी क्वालिटी हाई होती है। अगर आप क्वालिटी को गिराते हो तो आपके रिजल्ट भी गिरेंगे और आपका प्रोडक्ट सस्ता हो। अंडरस्टैंड हुआ? क्योंकि कभी भी हेल्थ सस्ती नहीं आती। मार्केट के अकॉर्डिंग अपना एलोवेरा और अपने कुछ प्रोडक्ट्स वो सस्ते हैं। एग्जाम्पल, अपने एलोवेरा के ऊपर लिखा होता है 99.9% एलोवेरा, उसकी एमआरपी है 1600 के करीब, 1600 या 1700। मार्केट के अंदर लिखा होता है 10% एलोवेरा। कितना परसेंट? 10% एलोवेरा। कितनी फीस होती है उसकी? 250 रुपए। तो 100% की कितनी होगी? 2500 रुपए। और अपने कितने का आता है 100%? 1600। चेंज किए, समझ में आया? मतलब एक 10% एलोवेरा की कीमत 250 रुपए है, तो 100% एलोवेरा कितनी होगी? 2500 की होगी। अपने बोतल के ऊपर 100% आता है, 99.9% एलोवेरा, और 1% क्या होता है अजी, उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए औषधि। कोई भी प्रिजर्वेटिव केमिकल का यूज नहीं होता, लेकिन वहां पे मार्केट में प्रिजर्वेटिव लिखे होते हैं साहब। हम दुनिया के बेस्ट एलोवेरा का यूज करते हैं। हमारे प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा लैब टेस्ट हुए हुए हैं। 43 सालों से कोई भी कंप्लेन नहीं है हमारी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब बताओ, आप मुझे प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा, आपको चूज करें। अपने आप मार्केट में डीओ यूज करते हैं, कितने का आता है डीओ? 200-250 का आता है डीओ। कितने महीने चलता है? 1-2 मंथ चलता है। फॉर एवर की डीओ स्टिक आती है, लगभग 4 से 5 मंथ चलती है। उसका प्राइस कितना है? 400, 450। तो आप मुझे बताओ महंगा है कि सस्ता है? अंडरस्टैंड? वो फेस वॉश आप करते हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? और सबसे बड़ी चीज, हमारे प्रोडक्ट वो हैं जिसको सील्स मिली हुई, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जिस पर्सन को प्रोडक्ट दिए है उसको हमेशा रिजल्ट मिले। क्लियर हुआ? कोई भी केमिकल नहीं है, और आज हम वर्ल्ड के बेस्ट हैं। वही बात होगी ये तो, कि नैनो भी कार है और मर्सिडीज भी कार है, दोनों को कार ही बोलते हैं। अंडरस्टैंड हुआ? लेकिन दोनों में फर्क बहुत है, ठीक है, आप इस चीज को जानते हैं। उसी तरीके से मैटर करता है क्वालिटी, ठीक है, जो अपनी क्वालिटी है तभी हम वर्ल्ड बेस्ट। अंडरस्टैंड हुआ? वो आपने एक नाम सुना होगा ना, एडिडास ओरिजिनल नेम होता है, और कॉपी क्या मिलती है? एपिडास, डेडिडास। सुना होगा आपने, ठीक है ना? बिस्लेरी की, बिस्लरी, है ना, ये बिस्लरी अलग अलग नाम से आता है, तो उसी तरीके से मार्केट में है। तो आपको इन दोनों चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। अदर एलोवेरा में, जो मार्केट के अंदर एलोवेरा है, पहली चीज, हम वर्ल्ड के बेस्ट एलोवेरा बार्बाडेंस मिलर का यूज करते हैं, जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा उसका कॉपीराइट है। अगर पूरी दुनिया में 100% बोतल बिकती है, 100 बोतलें बिकती है, उसमें से 85 बोतलें फॉरएवर की बिकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एलोवेरा फॉरएवर, जिसका सबसे कम साइड इफेक्ट्स, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। और कंपटीशन कंपटीशन की तो जरूरत ही छोड़ दो, हमारे जैसी बोतल पैकेजिंग भी कोई नहीं कर सकता। उसका रिजल्ट क्या? R&D, ठीक है, और पेटेंट राइट्स। हमारे हर चीज के कॉपी। फोर्थ, गारंटी ऑफ प्रोडक्ट्स। गारंटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये है कि हमारा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। रिजल्ट ये है कि आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड हुआ? कई पर्सन को 2 रोटी खाता है, कई बंदा 5 रोटी खाता है। अंडरस्टैंड हुआ? आटा चाहे सेम ही हो, मैटर क्या किया? उस पर्सन की डाइट, उस पर्सन की बॉडी। और ये हम यहाँ पे जो देते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिशन ही होते हैं इससे। अब मैटर करता है कि उसकी बॉडी उस चीज पे कैसे रिएक्ट करती है। जो 2 रोटी खाता है उसके ऊपर अलग रिजल्ट आएगा, जो 5 रोटी खाता है उस पर अलग रिजल्ट, क्योंकि उसकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग होता है। अंडरस्टैंड हुआ? तब हम उसको टाइम देते हैं 2 से 3 मंथ का, क्या प्रोडक्ट यूज करोगे। कभी भी किसी को 10 दिनों में रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभी 15 दिनों में रिजल्ट मिल जाता है, कईयों को 7 दिन में मिल जाता है, कईयों को 3 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। अंडरस्टैंड हुआ? तो मैटर करता है बॉडी टू बॉडी, ठीक है। अब फिफ्थ, सर फर्स्ट कंसल्ट विद डॉक्टर। अब नॉर्मल सी बात है, जो आपके पास आते हैं लगभग डॉक्टर से पूछ के उनसे एक चीज पूछिए, अभी तक आपने जो डॉक्टर से पूछा है कि आपको रिजल्ट आए? वो बोलेगा नहीं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको डॉक्टर को ही पता होता तो क्या अभी तक आप सही नहीं होते? लाइक एग्जाम्पल, बीपी है, शुगर है ना, इसके डॉक्टर से बहुत दवाइयां चलती हैं। हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम साफ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड डिजीज। पोषक तत्व की कमी के कारण रोग होते हैं,
तो हम उन पोषक तत्व को कमी नहीं होने देते ताकि आप बीमार ना हो। और अगर आप बीमार हैं तो हम आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देते हैं ताकि आपकी बॉडी, खुद एक डॉक्टर है, वो उसको रिपेयर कर लेती है। अंडरस्टैंड हुआ? तो डॉक्टर से बात है तो नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इस चीज के बारे में। अंडरस्टैंड हुआ? फोर्थ, एनी साइड इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता अपना, क्योंकि अब अपने पास कोशर रेटिंग की सील है और वो यही बयान करती है कि इन प्रोडक्ट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये नेचुरली प्रोडक्ट। ये अपने पास WHO द्वारा सील्स है। कोई भी केस आज तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि किसी को कोई साइड इफेक्ट आज तक हुआ ही नहीं। ठीक है, अब लास्ट में, शुड आई हैव टू यूज फॉर लॉन्ग टाइम, कई पर्सन ऐसे बोलते हैं कि क्या सर मुझे इसे लंबे टाइम तक यूज करना पड़ेगा? तो सबसे बड़ी चीज, आपको लाइक एग्जांपल, घर में अपनी एक टंकी होती है, पानी की टंकी होती है पानी की टंकी। अगर आप उसको एक बार साफ कर लेते हो तो क्या आप उसको पूरी जिंदगी में साफ नहीं करते? करते हो। उसका रीजन, सर कचरा आ जाता है, तो आपकी बॉडी क्या होती है? हाँ जी, अगर आप एक बार खाना खा लो पेट भर के, क्या आपको वापस भूख नहीं लगेगी? तो सेम उसी तरीके से जब आप खाना खाओगे तो जो पेस्टिसाइड्स हैं मार्केट के अंदर, जो चीजें हैं, वो तो वापस आपकी बॉडी में जाएगी ना। तो उसको क्लीन करने के लिए, तभी तो हम आपको बोलते हैं कि हमारे पास कोई दवाइयां नहीं है, हमारे पास न्यूट्रिशन है, वेलनेस। वेलनेस का मतलब क्या होता है? आप बीमार हो ही मत, इसलिए आप पहले से उन न्यूट्रिशन का यूज कीजिए जो आपको बीमार होने ही ना दे। अंडरस्टैंड हुआ? तो वो लॉन्ग टाइम का क्या है, आपको जो रिजल्ट आते हैं वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आते हैं। अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे, आप उन्हीं कचरों को वापस खाओगे, उन्हीं हवा में जाओगे, वही पानी फ्लोराइड वाला चलोगे, अपने पेस्टिसाइड वाला खाना होगा, तो डेफिनेटली वाला बॉडी थोड़े दिनों के बाद वापस रिएक्ट करेगी। अंडरस्टैंड हुआ? तो या तो आप तभी यूज कर लें वापिस से, या आप कंटिन्यू प्रोडक्ट्स यूज करते रहें। जैसे आप डेली सेब खाते हो, संतरा खाते हो, रोटी खाते हो, आप डेली छाछ पीते हो, क्यों पीते हो? हाँ जी, आप डेली दूध क्यों पीते हो? अंडरस्टैंड हुआ? आप न्यूट्रिशन के लिए पीते हो। तो ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन ही तो है। जैसे आप रोटी खाते हो वैसे हमारे पास न्यूट्रिशन है। अंडरस्टैंड हुआ? तो रोटी की जैसे आप इसको मान लीजिए, जैसे आप रोटी को ट्रीट करते हो उस तरीके से आप इनको ट्रीट करें। अगर आपको लगता है कि एक बार रोटी खा ली तो वापस कभी भूख नहीं लगेगी, तो हमारी बात है कि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया तो आपको वापस रिजल्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडरस्टैंड हुआ? तो उसको डेफिनेटली उसी पीरियड को मत करो। अब कई पर्सन बोलते हैं कैन वी मेक ए कैरियर इन दिस, कभी कभी बोलता है कि सर क्या मैं इसमें कैरियर बना सकता हूँ अपना? तो ब्रदर अगर मैं बात करूँ तो जो दुनिया के सबसे शानदार इकोनॉमिस्ट हैं, पोल्स एंड पिल्जर, उनकी खुद की बुक्स आ चुकी है इस पे, बैलेंस के ऊपर। और आपको खुद को पता होगा, टीवी के अंदर से 10 ऐड आते हैं, 10 में से 8 ऐड क्या आते हैं? क्या खाना है, क्या पीना और क्या लगाना। लॉकडाउन के अंदर क्या चीजें ओपन थी? जिम कैसे बढ़ रही है दिन पर दिन, योगा सेंटर कैसे बढ़ रहे हैं, डांस क्लासेस कैसे बढ़ रही है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ठीक है, आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू के अंदर कितना कुछ अलग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जूस वगैरह की। और जो बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन, टाटा, ठीक है, सर टाटा, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। न्यूज कटिंग्स में आ रहा है साल 2022 में 700 अरब डॉलर का होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या चीज बोल रहे हैं। बरन बफेट, शेयर मार्केट के बादशाह, वो भी इस इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, कोई इतने बड़े बड़े अमीर आदमी कोई ऐसे तो किसी इंडस्ट्री के बारे में बोलते नहीं। इनकी खुद की वीडियोस आ चुकी है इन चीजों के ऊपर। ठीक है, ये कुछ वीडियोस हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हल्का हजारों लाखों मैसेजेस और कमेंट्स मुझे आते रहे कि एमएलएम के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए, क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है। इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स और मेरे बड़े ब्रांड, जो मेरे क्लाइंट्स हैं आज देश में जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो लगभग सबके सब मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मैं काफी बिजी था। मैं इस तरफ जाना ही नहीं चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का निष्पक्ष रूप से दोनों पहलू देना चाहूंगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सिद्धांत। ये दो चीजें आपको बताएगा कि ये होती क्या चीज है। ठीक है, जो पर्सन इसका नाम खराब करते हैं वो कौन होते हैं, और जो रियल में चल रही है, जिसने आज तक सबसे ज्यादा दुनिया में मिलीनियर बनाए हैं, वो कौन होते हैं। तो आप इसको फॉरएवर से कंपेयर करके देखें 2 मिनट, ये क्या पर्सन बोल रहे हैं। ओके,
फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? इसलिए दो प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कीम स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम, या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों। बाइनरी का मतलब पता क्या होता है? कि आप सिर्फ 2% को ज्वाइन करवा सकते हैं। बाइनरी सिर्फ 2% को आप ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, एक सिर्फ स्कीम होती है कि आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो। आपके पास कोई बंदे बोलते हैं कि सर कुछ बेचना ना पड़े ना, वो बताओ, तो ये वो स्कीमें होती है। जिस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं होता वो फ्रॉड होता है। अब ये पर्सन जो इंटरनेशनल लीडर है, इनकी बात तो आप समझते हैं, सुने। अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। क्या बोला इन्होंने? दुनिया में सबसे अच्छे, दुनिया में सबसे स्टेबल करोड़पति तैयार करती है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप इसी नेटवर्क का? आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है। या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर होगा इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं, क्योंकि वो सफल नहीं हो सके इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। जिस प्रकार चैनल डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोसेस होता है, ऐसे ही मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट इशू गाइडेंस टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। अंडरस्टैंड हुआ? की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। आप लोगों ने मुझसे इतनी डिमांड करी इस सब्जेक्ट पे, इतनी डिमांड करी, आज मैं आपको फुल प्रूफ मेथड शेयर करता हूं कि कंपनी को समझिए पहले 3 चीजों से। पहला है कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। फिलॉसफी मतलब उस कंपनी का सिद्धांत क्या है, क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं, क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है, क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है, क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, क्या बोला गया? जिस चीज पे ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोर्स किया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब क्या चीज होती है? जो आप अटेंड कर रहे हैं अभी, आप उस चीज को सीख रहे हैं। अंडरस्टैंड हुआ? आगे सुनते रहे इस चीज को, आपके बहुत काम की चीज। लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं। जिस कंपनी में केवल बार बार प्रॉफिट की बात की जा रही है, प्रॉफिट की बात की जा रही है और कल्चर केवल प्रॉफिट 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 की बात कर रहा है, फिलॉसफी या कोई पर्पस नहीं है जिस कंपनी का, जिस कंपनी के अंदर जो मैन पावर, जो उनके पीपल हैं, वहां पे अगर जाते ही आपको मिल करके लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, आपको देखिए लालची लोग तो नहीं दिखाई पड़ रहे आपको, मैं पूछना चाहता हूं जहां आप जा रहे हैं हर समय पैसा 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 तो नहीं कर रहे केवल, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। विवेक जी बिंद्रा ने क्या चीज बोली है कि जब उनका कोई बच्चा होगा वो भी उनको यहाँ पे भेजेंगे। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? मतलब चलो मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, ये आपको वीडियो मिल जाएगी एक और अपने साथ। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever, और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूं। सो ये आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हजार रुपए भी आ जाए तो बहुत है,
जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ 1,00,000-1,50,000 कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो वो किया, लेकिन वहां पर फेल हो गया। वहां पर एक बंदे को मैंने अपने साथ में, अंडरस्टैंड हुआ, समझ में आया? डेली न्यूज कटिंग्स के अंदर, ठीक है, क्या चीज आ रही है आप खुद चेक कर पा रहे हैं, आप खुद यूथ है यहाँ के, ठीक है। ड्राइव शेयरिंग 2021 तक 700 अरब रुपए पर होगा, ठीक है। नीति आयोग जैसे जो गवर्नमेंट के नीति आयोग के सेक्टर हैं, उनके अधिकारी जो हैं, ठीक है, मुख्य अधिकारी अमिताभ कांत, ठीक है, इन्होंने इस चीज पे पॉलिसीज फॉर्मेट की है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये आपका एक डाउट पहले क्लियर कर दिया, कैन आई सेल समथिंग, नॉर्मल सी बात है कि इसका बिजनेस का मतलब क्या था। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा, बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वन लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड बिजनेस। अंडरस्टैंड हुआ? तो आपको इन चीजों को थोड़ा निकालना है, ठीक है। और लास्ट में सर जॉब इज बेटर देन बिजनेस, अगर किसी का कोई डाउट हो तो ब्रदर, ये जॉब, बिजनेस और ये फॉरएवर, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। अंडरस्टैंड हुआ? जॉब के अंदर कुछ चीजें आपको मिलेगी, बिजनेस के अंदर कुछ चीजें मिलेगी, फॉरएवर के अंदर भी आपको कुछ चीजें मिलेगी। फॉरएवर के अंदर की क्या है? नो इन्वेस्टमेंट और नो रिस्क। यहाँ पे आपका अनलिमिटेड मनी इनकम, अनलिमिटेड है, आपका टाइम फ्रीडम, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप फुली फ्रीडम है, आप चैरिटी कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी वर्ल्ड बेस्ट आपको मिलती है, लाइफ स्टाइल सिर्फ आप खुद की नहीं बनाते, आप अपने दोस्तों की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब कई पर्सन बोल देंगे सर इस कंपनी का क्या भरोसा है, ये वो, तो मतलब कंपनी का भरोसा आप खुद चेक करें, इस पे इसकी साइट्स है www.foreverliving.com, अपनी एज है उससे दुगनी साल की ये कंपनी है। अंडरस्टैंड, वो 170 देशों में काम कर रही है, और कहाँ जाएगी, ठीक है। कोई भी नहीं जा रहा। रिजॉर्ट्स चेक करें, www.foreverresorts.com, जो आपको बताया जाते हैं। चैरिटी जो साइट है www.forever/giving.organization, इनको स्क्रीन को चेक करें, तब आपको पता लगेगा। जब आप उस पर खुद स्टडी करेंगे तब आप इंक्रीज होंगे, ठीक है। कई पर्सन बोलते हैं कि सर ये तो विदेशी कंपनी है, अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये पता नहीं क्यों लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे तो कभी बार हंसी आती है उन लोगों पे। कई पर्सन बोलते हैं कि सर ये तो बाहर की कंपनी है, तो ब्रदर आपके हाथ में जो फोन है वो कौन सी कंपनी का है? आपके घर में जो टीवी है वो कौन सी कंपनी का? आपके घर में जो गाड़ी है, जो बाइक है, वो कौन सी कंपनी की? अंडरस्टैंड हुआ? जो इंडिया से मसाले जाते हैं बाहर, इंडिया से फ्रूट जो बाहर जाते हैं, तो मतलब वो भी गलत है। अंडरस्टैंड करें, जिस दुनिया की जो बेस्ट चीजें होती है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हर दुनिया का रूल्स है। अगर आज इंडिया कर्जे से बाहर निकला था, अगर मैं बात करूं मनमोहन सिंह जी ने जो स्टार्टअप किया था, ठीक है, वो यही चीज रेगुलेशन स्टार्ट की थी। आपकी जो ड्रीम मोबाइल है वो कौन सी कंपनी का है? आपकी जो ड्रीम कार है वो कौन सी कंपनी की है? आपके घर में और छोड़ा के जो फोन यूज कर रहे हो, सबसे पहले इसको बंद करो, फिर तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सबसे जो आपके घर में टीवी है उसको बंद कीजिए आप। क्लियर हो रहा है? तो ये जो क्वेश्चन उनको इस तरीके से, आप कई पर्सन बोलते हैं दे कैन रियली अर्न 1 लाख, कई पर्सन बोलते हैं कि सर क्या ये महीने का सच में 1 लाख आता है? ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है सर 2021 की, ये 1 जनवरी से लेके 10 अक्टूबर तक है, आप सभी में चेक कर रहे हैं, सारी इनकम 1 लाख से क्रॉस है। 1 55, 1 23, 1 48, 33, 36, 48, 38, 24, 76, 37, इन सभी को जोड़ लो आप। तो अगर हम पिछले साल की अगर बात करूं, ये 2021 की, तो 20-22 लाख के करीब होती है मेरी इनकम। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि मेरी लाइफ में एक मौका आया था 4 साल पहले, बस सेम आपकी लाइफ में है। ये तो मैं आपको विद स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, और भी दिखाऊंगा। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, जो ये मार्च 2022 का लेटेस्ट चेक था, 1,68,000 मेरे अकाउंट में जो डिपॉजिट हुआ अपने बैंक से, जो मैसेज आता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपडेट 160 डिपॉजिटेड HDFC बैंक, 13 अप्रैल, नेफ्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, दीपक कुमार जोशी, जो आपको दिख रहा है। अभी दुबई जाके आया था, दुबई के ऑफिस में विजिट करवाया गया था। आज मैंने एक रील भी डाली है उस वहां के ऑफिस की, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मिलीनियर क्लब में काउंट हुआ इस बिजनेस के थ्रू। तो मैं नहीं, मेरे साथ के आकाश हैं, अर्जुन जी का नाम है यहाँ पे, मेरी टीम में दिलराज जी हैं, मोहित जी हैं, खुशीराम, वो सभी मिलीनियर क्लब में। आप भी करो तो। अभी तक फॉरएवर ने 3894 मिलीनियर बनाई थी पिछले साल, जब मैं रजिस्ट्रेशन हुआ था। अभी तो और आ गई, तो टोटल 4,000 के करीब, पता नहीं 3900, 4,000 मान लीजिए, 4,000 मिलीनियर बना चुकी है फॉरएवर इंडिया में। आप सोच के देखो, ठीक है। हाउ वी स्टार्ट अर्निंग, ठीक है, आफ्टर AS लेवल, वो भी मैं आपको बताया था। अगर ये आपका कोई डाउट है तो इसके अंदर क्या होता है, जब अपन AS लेवल क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आपके नीचे टीम्स आती है, जो आपके साथ पर्सन आते हैं, ठीक है, उनके माइंड में कुछ चीजें होती है, और आपको अपनी टीम से 25% तक कमीशन आता है। अंडरस्टैंड हुआ? आपकी फ्रेंचाइजी से 25% कमीशन आता है।
ओके, आपका सेलिंग का अदर प्रॉफिट है, ये मैं आपको सिर्फ टीम का बता रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, मान के चलो इन्होंने जो अपना पहला लेवल है 2 सीसी, वो क्वालिफाई करते हैं मैनेजर के लिए, ठीक है। आपका पहले मंथ का बिजनेस आया 10 सीसी, 10 सीसी का 25% आपके पास आता है 2.5। 1 सीसी की वैल्यू जो भी आती है 15-16 हजार, 15 हजार से मल्टीप्लाई करो तो आपके 37,500 का चेक आ गया, ठीक है। अब जो आपके फ्रेंड्स आएंगे वो भी सिर्फ एएस करने तो आए नहीं, वो आगे टीम मेकिंग करते हैं, और ये सारी की सारी टीम आपकी है। ये आपकी टीम का जो प्रॉफिट बैलेंस डालेंगे अगले मंथ, वो भी आपके अंदर ज्वाइन होता है और आपके पर्सन के अंदर भी ज्वाइन होता है, दोनों के अंदर ज्वाइन होता है, ठीक है। और ये मान के चलो अगले मंथ 17 सीसी का बिजनेस आया, तो 2 मंथ में मिला के 10 और 17 टोटल कितने बस 27, 25 सीसी में आपको सुपरवाइजर लेवल मिल जाता है। आप अपनी टीम की हेल्प से इस तरीके से, सिंपल है, ठीक है। जो कोई ऐसे नहीं है कि गिरावट है, आपके सामने जो भी चीज है, अंडरस्टैंड हुआ। आप अपनी इनकम को कहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन बोलते हैं कि सिर्फ चेक ऐसा करते हैं, तो ये आप इस तरीके से इनकम कमा सकते हैं। ये भी सारे जो पर्सन है वो इस तरीके से इनकम कमा रहे हैं, ठीक है। 5, 8, 7, 10, 15 जो भी है, ठीक है। उसके बाद ये मेरी इनकम है, लॉकडाउन की इनकम है, जो मेरे साथ है नवजोत सर और 8364, ये जो भी आप सभी को चेक करते ही हैं, ठीक है। इनकम 1.20 लाख, आकाश खरोल, ये सारे वही पर्सन है जो एक स्टूडेंट एज से आए थे, जिनको ये सारे डाउट्स आए थे, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगर पूछते ना सर इसमें फ्यूचर है कि नहीं है, ठीक है, कि आता भी नहीं आता, तो मैं वो आपको चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। कितनी दिखानी है ये बताओ, ठीक है। गर्ल्स भी हैं, ठीक है, और भी गर्ल्स हैं, ठीक है, पूरी टीम में है। आपको फॉरेन टूर्स भी दिए जाते हैं, मनदीप सर इनके साथ ट्रेनिंग है अभी, ठीक है। एमके सर के साथ, ये रिलायंस के रीजनल हेड थे, अभी मैनेजर मीटिंग है 11-12 तारीख को, वहां से भी आपके साथ डाटा आएगा। जो बड़े बड़े लीडर हैं, जसप्रीत सर, ठीक है, गौरव सर, ठीक है, गुरिंदर सर, मनप्रीत सिंह ओजला, ठीक है, ओमकार सर, ठीक है, टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है। आप सभी से मिल चुका हूँ मैं, इनके पास सभी के साथ मेरी पिक्स हैं, और अभी फिर ट्रेनिंग अभी मिलने जाऊंगा। आपके साथ स्ट्रेटेजी करते हैं, ये सभी आपको सिखाते हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया में फॉरएवर, तो लगभग 4th-5th नंबर पे इंडिया, 170 देशों में 4थे-5वें नंबर पे इंडिया है। अब आप सोच के देखो इंडिया में बिजनेस क्या चल रहा हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो अगर आप सोचते हैं कि सर क्या मैं यहाँ से मेरे सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो बताइए मेरे ख्याल से सभी की ड्रीम कार ही है। जो आपके सीनियर्स या जो आपके पार्टनर्स यहाँ पे, जिन्होंने स्टार्टअप किया था पहले 7 साल पहले, जिन्होंने हार्ड वर्किंग किया, वो सारे इस चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। और टीम फायर ग्रुप के साथ सबसे ज्यादा अचीवमेंट है टीम फायर में, जो आपको सिखाते हैं, अंडरस्टैंड हुआ। तो राइट टाइम है ब्रदर, राइट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, एंड इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आप किसी का क्या आंसर करते हैं, किस तरीके से आप किसी का क्वेश्चन हल करते हैं, उस तरीके से आप इस लाइफ में आगे बढ़े। तो ये कॉमन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। अगर आपसे भी कोई पूछे तो आप इन तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपके भी कोई डाउट्स थे तो आपने उस चीज को समझा होगा, जाना होगा कि इतना कितना फ्यूचर ब्राइट है। अपने अगर मिल के चलें, ठीक है, जो चीज आपको सिखाएं, तो आप नॉर्मल सी बात अपने मिल के इंडिया को पहले नंबर पर भी लेके आएंगे, सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं अपने, अंडरस्टैंड हुआ। अपने सोसाइटी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड हुआ। तो चूज आपको करना है कि आप अपने सपनों को साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, अपनी फैमिली को चाहिए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर, ठीक है, विद फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स इंपोर्ट, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और जो भी आपके लगभग डाउट्स थे वो आपको क्लेरिफाई हुए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी, अगर आपको उस चीज का आंसर है, तो आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, जो इस ट्रेनिंग के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपके 3-4 जो भी डाउट्स हैं वो भी आपको क्लेरिफाई कर देंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, थैंक यू एंड ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप सभी अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, इसी तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करते रहें, नोट्स बनाएं, और जो चीजें आपको अच्छी लगी वो ग्रुप के अंदर शेयर करें, है ना, ताकि जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनको भी पता लगे कि आपने क्या चीजें सीखी। जो आपकी टीम है वो भी आपको इन चीजों को देखती है। ओके, तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, ग्रुप में शेयर करें अपने रिव्यूज, ऑल द बेस्ट।